वेलकम बैक। मॉर्निंग स्पॉट के दूसरे सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहेंगे और इस सेगमेंट में आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है डिजिटल एजुकेशन और जो टेक्नोलॉजी है, जो जैसे एआई है, इन सब का क्या किरदार है, जो सिंध की जो तालीमी पॉलिसी है इसमें इस हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है, इस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि जो है अब डिजिटल एजुकेशन ना सिर्फ सीखने के तरीके आसान और दिलचस्प बना दिए हैं, बल्कि आप डिस्टेंट लर्निंग भी आप कर सकते हैं। इससे दूर दराज इलाकों में बैठकर भी आपकी तालीम आसान हो गई है। ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे पास, मोबाइल ऐप्स ऐसी आ गई हैं और इंटरेक्टिव सॉफ्टवेयर्स इस तरह के बन चुके हैं जिसकी वजह से इल्म हासिल करने के लिए नए राह खोल दी गई है। और पूरी दुनिया में जो डिजिटल तालीम है उसके जरिए मयार बेहतर बनाने और तलबा में हुनर को फ़रोग देने की कोशिशें की जा रही हैं। जी बिल्कुल, इसी में जो है वो तालीमी पॉलिसी में क्या अहम पेशरफ्त की गई है, आज इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फ़कीर मोहम्मद लाखो साहब, चेयरमैन आला सानवी तालीमी बोर्ड हैं कराची के। अच्छा, उसके साथ साथ लाखो साहब, कैसे हैं लाखो साहब? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अल्लाह की मेहरबानी। अच्छा, सबसे पहले लाखो साहब से शुरू करेंगे। लाखो साहब ये बताइएगा, आप चेयरमैन हैं आला सानवी बोर्ड के, ये बताएं डिजिटल एजुकेशन की क्या रिवायती तालीम से किस तरह से मुख्तलिफ है और इस पे क्या जो है वो इकदाम आप लोग उठा रहे हैं? देखें, इसमें ये हमने जो अभी सिंध में जैसे हमने 1 जुलाई से मैंने ज्वाइन किया कराची इंटरमीडिएट बोर्ड, और डिजिटल हम तमाम बोर्ड्स को, जितने सिंध के बोर्ड्स हैं बल्कि पाकिस्तान के 29 बोर्ड हैं, सब में डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस शुरू किया हुआ था पहले। लेकिन सिंध में इत्तेफाक से ये नहीं था। जैसे हमने ज्वाइन किया तो मैंने आपको पता होगा पूरे कराची में अभी हमने ऐप के जरिए बच्चे वो चालान जमा करा रहे हैं। ऐप के जरिए बच्चे अपना हमसे फॉर्म भर रहे हैं और यूएमए से हमने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, एमओयू साइन किया हुआ है और क्विक पे से एमओयू साइन किया हुआ है। तो डोर स्टेप पे, नेक्स्ट डे पे या डे आफ्टर 2 दिनों के बाद उसको सर्टिफिकेट घर बच्चे को मिल जाता है। बच्चे अभी बोर्ड में नहीं आ रहे हैं। जितनी उधर माफियाज थी, आपको पता है कराची इंटरमीडिएट बोर्ड में क्या हालत थी। अभी आप खुद जाएं, भले विजिट करें, आपको कोई बंदा वहां नहीं मिलेगा जो सर्टिफिकेट के लिए वो अपना घूम फिर रहा हो या उसका मसला हल ना हो। हमारा 24 आवर्स फोन मौजूद है। हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर हमने खुद परचेज किया है, वो हमने न सिर्फ कस्टमाइज उसको किया है, बिल्कुल हम अभी तैयार बैठे हुए हैं कि अच्छा, यहाँ एक चीज़ मैं बताता चलूँ, कराची में पहली बार ई मार्किंग में हमने मैथ का सब्जेक्ट वो पूरा कर लिया है, फर्स्ट ईयर जनरल साइंस ग्रुप का। इंशाल्लाह टुमारो और डे आफ्टर टुमारो रिजल्ट विल बी डन। ठीक है, अच्छा, ये हमने स्टेप ले लिए हैं। जी जी। अच्छा, उसमें थोड़ा मैं एड ऑन करूं कि हम मैम 1 मिनट में भरा है ना, किसी प्रिंसिपल से कांटेक्ट किया है, उसी का एडमिट कार्ड बच्चों ने घर बैठ के प्रिंट किया है। अच्छा, वो अब एग्जाम में बैठ रहे हैं। अच्छा जी, ठीक है। मतलब ये कि डिजिटल एजुकेशन से ये आसानी हो गई कि अब पेपरलेस काम हो रहा है। ज़्यादातर जो है अब वो ऐप्स के थ्रू बच्चे इजीली रसाई हासिल कर सकते हैं अपने एडमिट कार्ड्स और दूसरी चीज़ों के लिए। ये बताइएगा कि क्या जो दूर दराज, रफ़ा साहब आपसे मेरा ये सवाल है, जो दूर दराज और पसमानदा इलाके हैं उनके जो तलबा हैं उन तक के डिजिटल एजुकेशन की रसाई किस तरह से पॉसिबल होगी? क्योंकि यहाँ पर अभी हम इस चीज़ के लिए स्ट्रगल ही कर रहे हैं और दूर दराज जो पसमानदा इलाके हैं वहाँ पर तो आपको पता है तालीम का क्या मेयार है। वहाँ पर तो बच्चा तालीम के लिए पहुँच जाए और उस जगह पर डेस्क और ये सब तालीमी चीज़ें अवेलेबल हों, यही बहुत बड़ी बात होती है, ना कि डिजिटल एजुकेशन वहाँ तक के मुतारिफ करवाना। तो दूर दराज और पसमानदा इलाके जो इंटीरियर सिंध है, वहाँ पर क्या हालात हैं? देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। ये मुझसे पूछ रही हैं आप? रफ़त साहब जी, मैं आपसे पहले पूछना चाह रही हूँ। अच्छा, देखिए सवाल आपका वाकई, इसका जवाब मैं आपको देता हूँ फौरन बाद, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि जिस तरह लाखो साहब ने एक बात कही, बहरहाल हम बहुत पीछे हैं, बहुत मतलब बहुत पहले ही इकदाम उठा लेना चाहिए था। और ये बात इनकी दुरुस्त है कि जिस तरीके से लोग वहाँ ख्वार हुआ करते थे, तंग आते थे,
तो वो सिलसिला मेरे ख्याल में जदीद दौर के तकाज़ों से हम आहंग होने के बाद या ऐप मुतारिफ करवाने के बाद वो आसानी हो जाएगी और यकीनन हुई होगी। अब आता हूँ मैं आपके दूसरे सवाल की तरफ। सवाल ये है कि आपने कहा कि देही इलाकों में, मेरे ख्याल में हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में दुनिया बहुत आगे जा रही है, हम अभी वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। बात यह कि इदारे हमारे इतने आगे नहीं हैं जितने हमारे बच्चे आगे हैं, जितने हमारी आजकल की नौजवान नस्ल आगे। यकीनन अगर इस तरह के ऐप मुतारिफ करवाए जाएं, ये सब करवाए जाएंगे काम, तो शहरी इलाकों के लोग तो ये कर लेंगे, लेकिन देही इलाकों के लोग डिजिटल एज में आगे तो बहुत हैं। आप मुझसे सोशल मीडिया पे इस बात का अंदाजा करती होंगी कि बहुत सारे व्लॉगर, ब्लॉगर, इसका मतलब है वो जदीद दौर के तकाज़ों से हम आहंग हैं। लेकिन सबसे बड़ा मसला यहाँ पर आता है इंटरनेट की जो एक स्पीड है उसका, और जो उसकी सर्विस है, तो क्या वो सर्विस उसी तरह की वहाँ मुहैया है? ये तमाम चीज़ें देखना होंगी। और यकीनन देही इलाकों के लोगों को अब भी मुश्किलात पेश आएंगी। वो अभी इस तरह से लिंक अप नहीं हुए हैं। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे लिंक जरूर हो गए, लेकिन जो तालीमी लिहाज से उन्हें लिंक जिस तरह से डिजिटल एज में होना चाहिए था वो उस तरह से अभी नहीं है। शहरी इलाकों के लोग बिल्कुल हो गए होंगे, होना भी चाहिए, और आगे की दुनिया यही है। लेकिन सबसे बड़ा मसला हमारे यहाँ इंटरनेट स्पीड का है। आप बिल्कुल बेयारो मददगार बैठे रहते हैं। अफसर जो मौजूद होता है, यानी किसी भी इदारे का हो, वो आपने देखा होगा लैपटॉप भी उसके सामने रखा हुआ होता है, एक अदर कंप्यूटर भी रखा हुआ होता है, वो उसके इस्तेमाल से ना आशना होता है। ये मैं आपको बता दूं, जो आने वाला होता है वो तो बिल्कुल आगाह होता है, उसके लिए भी उन्होंने एक आदमी रखा हुआ होता है तो जो उनके अकाउंट को लेके चल रहा हो। और अभी भी हमारे कितने इदारों में ये चीज मुतारिफ है कि ईमेल सिस्टम सरकारी इदारों में तो राइज ही नहीं है, व्हाट्सएप ग्रुपों पे वो गुजारा करते हैं। तो मेरे ख्याल में जो लोग बैठे हुए हैं, जो इदारे हैं, उन्हें भी हम आंग होना पड़ेगा। उस्तादों की तरबियत की भी बहुत जरूरत है इस सारे मामले में। तालिब इल्म तो अब माशाल्लाह से खासे ट्रेंड हैं, आगे चल भी सकते हैं, उनमें सलाहियत भी है, और आजकल के डिजिटल एज में, डिजिटल दौर में बहुत आगे है। तालिब इल्म आगे है, उस्ताद पीछे है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा रिस्पॉन्ड करूंगा। जी। इसमें मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। इसका बिल्कुल इन्होंने वैलिड क्वेश्चन इन्होंने रेज किया है। जहां तक देही इलाकों का ताल्लुक है, मैं आपको सरप्राइजिंग एक न्यूज़ बता दूं। अपना लाड़काना बोर्ड, सखर बोर्ड और नवाबशाह बोर्ड भी इसी तरह जिस तरह कराची बोर्ड ने किया, उन्होंने का ऑनलाइन सिस्टम, इश्योरेंस ऑफ सर्टिफिकेट, और ऑनलाइन वो फॉर्म भर सकते हैं और ऑनलाइन अपने सर्टिफिकेट ले सकते हैं। वहाँ भी ये बाकी रहेगा हमारा मीरपुर खास बोर्ड, हैदराबाद बोर्ड और अपना टेक्निकल बोर्ड। वहाँ भी हम मैट्रिक बोर्ड ने भी ये कर दिया है, हमारे कराची का मैट्रिक बोर्ड ने भी कर दिया है। टेक्निकल बोर्ड वाले भी अभी उस पर काम कर रहे हैं। वही सॉफ्टवेयर हमने जो फेडरल गवर्नमेंट से लिया है, तमाम सिंध के 8 बोर्ड में हम उसको कस्टमाइज और इंटीग्रेट कर रहे हैं। इंशाल्लाह ज्यादा दूर नहीं है, 2-3 महीनों में ये सारा सिस्टम पूरी सिंध में ये हो जाएगा नाफिज। लाखो साहब, आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन रफत भाई की बात को मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा कि यहाँ पे डिजिटलाइज हो तो गया है, वो आप रजिस्टर करवा सकते हैं, आप जो है वो अटेस्टेशन के लिए या फिर जो है वो आप और दूसरे मामलात के लिए ऑनलाइन ज़रूर जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो कम्युनिकेशन का लेवल है, आप जो आपके जो अफसरान वहाँ पे बैठे हुए हैं और बच्चों के दरमियान जो कम्युनिकेशन का लेवल है, उसके लिए कोई मीडियम नहीं, उसके लिए कोई पोर्टल नहीं है यहाँ पर। उस पे क्या काम कर रहे हैं आप लोग? सर देखें उस पे बिल्कुल देखें, किसी भी हमारे बोर्ड के ऑफिसर से ऑफिशियल से बच्चों को कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। हमारे एंड्रॉयड ऐप मौजूद है, एंड्रॉयड ऐप यूज करें, उसको वहीं का रिस्पॉन्स मिलता जाएगा, उसका काम वहीं हो जाएगा। किसी पे फोन करने की जरूरत नहीं है, ना बोर्ड आने की उसको जरूरत है। जो उसका इशू है वहीं का वहीं रिजॉल्व हो जाएगा। अगर वो क्यूरीज करती हैं, मैं डेली बेसिस पे मेरे पास 30-35 क्यूरीज आती हैं, उनको डेली बेसिस रिजॉल्व करके आईटी मैनेजर को भेज देता हूँ। देन एंड देयर 24 आवर्स में हम उनको जवाब दे देते हैं, वो अपना उसका जो मसला रिजॉल्व हो जाता है। और यकीन माने, हमें तो इतना अपना सीएम के साहब से, सीएम साहब की तरफ से और चीफ सेक्रेटरी साहब, आपने ये भी सुना होगा, इवन सिंध सेक्रेटरीट में समरीज अभी जो चीफ सेक्रेटरी ऐलान किया है, वो भी थ्रू इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होगा, कोई पेपर वर्क नहीं होगा, पेपर के लिए समरी या एनेक्सर लगे, कोई जरूरत नहीं है। वो समरी बिल्कुल हर सेक्रेटरी समरी सीएस को भेजेगा, वो थ्रू अपना इलेक्ट्रॉनिक मीडियम,
कोई और दूसरा मीडियम नहीं है। मीटिंग जितनी हो रही है वो आपको पता है जूम पे हो रही है, या मीटिंग अपना दूसरे मीडियम जितने हैं उस पे हो रही है। कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिस पे हम क्योंकि हम जब दिस इज ग्लोबल विलेज, मैं बार बार ये सबको ये समझाना चाह रहा हूँ, बच्चा शिकारपुर का हो या थर का हो या कराची का, उसको समझा रहा हूँ कि वी आर लिविंग इन ग्लोबल विलेज। अगर आपको कॉम्पीट करना है, हमारी कंपटीशन अभी पाकिस्तान लेवल की नहीं, हमारी कंपटीशन पूरी दुनिया से है। वही चीजें हम लेके आ रहे हैं। अभी मैं इस्लामाबाद में बैठा हूँ, वहां पे आईबीसीसी की मीटिंग है, उसी करिकुलम पे डिस्कस कर रहे हैं किस तरह और उसको मजबूत किया जाए। ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं लाखू साहब। अच्छा रिफत साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगा। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चे जो है वो स्कूल नहीं जाते, स्कूल जाने के काबिल भी हैं लेकिन स्कूल जा नहीं पा रहे। आप सीनियर सहाफ़ी हैं और आप जो है वो गहरी नज़र रखते हैं इन सारे मामलात पे, तो पाकिस्तान में बुनियादी तालीम से महरूम बच्चों के लिए हुकूमत और स्कूल किस तरह के इक़दाम कर रहे हैं और इस पे किस हद तक जो है वो अपडेट हो चुकी है? देखिए, जिस दिन वजारत तालीम संजीदा हो गई, सूबाई वजारत तालीम हो गई, सूबाई मामला है ये, उसी दिन में ये मसला भी हल हो सकता है। हमारे यहाँ बातें तो बहुत होती हैं, सेमिनार्स भी बहुत होते हैं, वर्कशॉप्स भी बहुत होती हैं, एनजीओज भी बहुत फाल होती हैं, वो भी अपना किरदार अदा करती हैं, लेकिन अमली इक़दाम जो होते हैं उनसे हम जरा बहुत ज़्यादा दूर हैं। अमली इक़दाम जिस दिन शुरू हो गए उस दिन ये बच्चे भी स्कूलों के में मौजूद होंगे और तालीम हासिल कर रहे होंगे। अब आप एक बात कर, लाखू साहब एक बात कर रहे थे, उसी की कंटिन्यूएशन में एक बात मैं कहूंगा कि बिल्कुल दुरुस्त कहा इन्होंने कि चीफ सेक्रेटरी साहब का ये विजन भी है और वो इस बात का ख्याल भी रख रहे हैं कि अब तमाम चीजें पेपरलेस हो जाएं, तमाम समरियां मूव उसी तरह से होंगी, सब कुछ होगा। लेकिन उन समरियों को पढ़ने वाले जो लोग हैं, क्या उनके पास इतनी फुर्सत होगी कि उस कंप्यूटर से वो इतने अवेयर होंगे कि आने के बाद उसका जवाब भी बर वक्त दे सकें? यकीन है उसके लिए भी उन्हें एक बाबू रखना पड़ेगा। और दूसरी उसकी एक बात यह है कि आप एफबीआर की मिसाल ले लें, आप टैक्स, आप कहते हैं कि ऐप भी मुतारिफ हुई भी, अब खैर जदीद दौर में हम मौजूद हैं, आप खुद कोशिश करके देख लें कि आप नहीं फाइल कर पाते, फाइलर जो अपना काम खुद करना चाहते हैं, फिर आपको एक आदमी के पास जाना पड़ता है, उसको वो रसाई भी मिलती है, पोर्टल तक भी रसाई होती है, सिस्टम भी डाउन नहीं होता, लिंक भी डाउन नहीं होता। एक लिंक डाउन होने का बड़ा एक आम एक लिंक डाउन है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर वो बड़े लोग परेशान होते हैं, लोग बड़े तंग आते हैं। और आपने कहा ना ऐप मौजूद है, ऐप बिल्कुल आपने हर निजाम हर सिस्टम बना दिया, बहुत अच्छी बात है, मैं अप्रिशिएट करूंगा उसको, लेकिन उसका इस्तेमाल उस तरह से हो तो सके, उसके बच्चे की रसाई तो हो सके, उसकी दादरसी तो हो सके। जी सही कह रहे हैं। अच्छा मैं मैं इस पे रिस्पॉन्ड कर दूं। जी ये मेरे सीनियर साहब मेरे दोस्त, तो बिल्कुल मुझे बिल्कुल उनके यकीन माने, उनके बिल्कुल वेल्ड क्वेश्चन है जो हम फेस कर रहे हैं। ये बिल्कुल इसमें ये है कि हमारा आईटी डिपार्टमेंट सिंध गवर्नमेंट का तमाम रिफ्रेश कोर्सेज एडिशनल सेक्रेटरी एसओ सेक्रेटरी लेवल तक ये वो हम कोर्सेज करवा रहे हैं। अच्छा। और बच्चों के लिए सर्टिफिकेशन का ऐलान किया हुआ है। इंशाल्लाह वो मैं तो देखो ऑप्टिमिस्टिक हूँ, पूर्वउम्मीद हूँ कि वो दिन दूर नहीं है कि पूरे पाकिस्तान में ये चीजें जो है ना वो ई पेपर होगा, कोई भी पेपरलेस काम होगा, जितनी चीजें हैं वो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगी। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं लाखू साहब, लेकिन रिफत साहब का कहना ये है कि आपने डिजिटलाइज तो कर दिया उसे, लेकिन उस ऐप की मेंटेनेंस लाजमी सी बात है, वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन आप एक सरबराह हैं एक बोर्ड के, आपकी तरफ से अगर इस पे सवाल उठाया जाए तो उस पर लाजमी जो है वो कोई ना कोई इस्लाह तो होगी ना? सर देखें ना आप करने की वो जो सिस्टम हमने अपना इंस्टॉल किया है उसमें देखें ना उतनी बड़ी लागत नहीं आई है। सरप्राइजिंगली ये ट्रेंड्स कंपनी है, हम सॉफ्टवेयर ज्यादा नहीं है, 1.25 लाख का पर मंथ उसको पे करते हैं और 95,000 वो उसको के एंड्रॉइड को पे करते हैं। 2 लाख में हमारा काम हो रहा है और इतना बड़ा का नहीं है, इतना बोर्ड बाकी जो पेपर में हम खर्चा देखते थे वो आपको बता नहीं सकता कितना खर्चा होता था पेपर में। जी। सिर्फ एडमिट कार्ड इशू करने में जो सप्लीमेंट्री में अभी 25,000 में बच्चे बैठे हैं, ये 25,000 पेपर पे भी हमारा समझो ये लाखों में खर्चा आता हो, एक अभी रुपया भी खर्चा नहीं हुआ है।
वो बच्चे ने घर बैठ के वो अपना एडमिट कार्ड प्रिंट करके अभी वो इम्तिहान दे रहा है। अच्छा लाखू साहब, हमारे वक्त में तो जब हमारे मैट्रिक का रिजल्ट आउट होता था तो अखबार में हमारे ग्रेड्स पता चलते थे, हमें अखबार के ज़रिए सप्लीमेंट आते थे। अब जो है क्या तरीक़ाकार होता है, स्टूडेंट्स को अपना रिजल्ट चेक करना होता है, तो क्या वो डिजिटल तरीके से देख सकते हैं? बिल्कुल ऐप मौजूद है एंड्रॉइड, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। जैसे रिजल्ट मैंने अनाउंस की, विद इन नो टाइम ही कैन चेक, ही आर शी कैन चेक एंड्रॉइड पे वो मौजूद है ऐप, वहां पे चेक कर कितने उसके पेपरों में कितनी मार्क्स हैं, 15 मिनट में वो देख सकता है। अच्छा, मोबाइल ऐप्स मौजूद हैं इसके लिए। अच्छा, जैसे बहुत सारे इदारों में इस तरह होता है कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है या पीपल्स ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम होता है, उसके ज़रिए आप सारे तालीमी निज़ाम को इंटीग्रेट करके एक जगह, चाहे उसमें एग्जामिनेशन से लेके जो एडमिशन के प्रोसेस, हर चीज़ डिजिटल हो गई, हर चीज़ वन फिंगर टिप पर मोबाइल के ज़रिए से आप कर लेते हैं, जो कि पहले हमें उसके लिए फिजिकली जाना पड़ता था हर चीज़ के लिए। तो क्या इस तरह के सॉफ्टवेयर्स भी मौजूद हैं? बिल्कुल, देखें मैं आपको अर्ज यही करा था, हमारा अपना बोर्ड का पोर्टल मौजूद है, तमाम बोर्ड्स का पोर्टल मौजूद है। उस पोर्टल में लिंक्स दी हुई हैं, हर चीज की लिंक दी हुई है। बच्चा वहां जाता है, अगर रिजल्ट चेक करने है तो रिजल्ट चेक करे, अगर सर्टिफिकेट चाहिए, कच्चा सर्टिफिकेट, पक्का सर्टिफिकेट, यहाँ उसको मार्कशीट चाहिए, यहाँ उसको अपना एनरोलमेंट कार्ड चाहिए, वो उसको क्लिक करेगा, वो पे करेगा 40 रुपए, 40 रुपए में उसको सर्टिफिकेट या उसको वो देख सकता है, प्रिंट कर सकता है। सिर्फ हमारे पास अभी इशू जो मेरा ख्याल है रिफत साहब ने उसमें थोड़ा हमें जो इशू आ रहा है वो ये है कि पक्का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, उसमें पाकिस्तान सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस का पेपर लगता है। इस पे हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि उनसे मीटिंग कर लें कि ये चीज भी अगर हम उसको हमें दे दें, ये बना के हम अगर अडॉप्ट करें, वो पेपर भी ना लगे, कि हमारे लाखों रुपए बच सकते हैं कि हम पाकिस्तान प्रिंटिंग प्रेस से भी पेपर क्यों खरीदें। वो बच्चा उसी पे जो उसमें QR कोड डाल देते हैं, बार कोड डाल देते हैं, तो उस पेपर कोई जो हमारा सर्टिफिकेट होगा 2026 के बाद इंशाल्लाह वो पेपर पे बच्चा अपना 80 ग्राम के पेपर पे जो सर्टिफिकेट लेगा, दैट विल बी वैलिडेटेड एंड वेरीफाइड बाय द IPCC। सही, बिल्कुल ठीक। अच्छा रिफत भाई, आपकी तरफ आना चाहूँगा। मुझे बताएं कि दूसरे ममालिक को अगर हम देखें कि वो डिजिटल एजुकेशन में ऑलरेडी बहुत आगे जा चुके हैं। हम चलें बुनियादी तौर पर तो हम रजिस्ट्रेशन के मामले में, सर्टिफिकेशंस के मामले में तो हम डिजिटलाइज हो गए, लेकिन जिस हद तक हमें हो जाना चाहिए था अभी तक, क्योंकि हम एक कंपटीशन में है, पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है, तो अभी आने वाले टाइम में मुस्तकबिल में डिजिटल एजुकेशन के किरदार और तरक्की के लिए कितने वक्त में आप जो है वो बेहतरीन इम्कानात देख रहे हैं, कितने वक्त में बेहतरीन इंतजाम देख रहे हैं कि हम कितने वक्त में एडवांस हो जाएंगे? देखें, यूरोप और अमेरिका से तो हम अभी बहुत दूर हैं, लेकिन हम जो भी इक़दाम कर रहे हैं, जैसे लाखू साहब बता रहे थे, बातें बहुत खुशाइन हैं, बहुत अच्छी हैं, अगर इन सब पे अमल दरामद हो जाए। और अमल दरामद करना लाखू साहब का काम नहीं है। लाखू साहब का मामला है कि इन्होंने तो कोई सिस्टम मिल गया, उसके तहत बच्चे उससे लिंक भी हो रहे हैं। मसला है लिंक कैसे होगा। सबसे बुनियादी और बेसिक जरूरत है पाकिस्तान में इंटरनेट के निज़ाम की। इंटरनेट का निज़ाम जब तक प्लेस नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको एक मिसाल दे दूं कराची यूनिवर्सिटी की। कराची यूनिवर्सिटी में रिसर्च भी होती है, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन आप अंदाजा लगा लें, वहाँ इंटरनेट जाने के बाद आपका जो डेटा होता है वो भी जैम हो जाता है, वो भी नहीं चलता। तो बात है कि जिस यूनिवर्सिटी में इंटरनेट का निज़ाम ही इतना फ्रीली नहीं होगा, और कुछ हमारे लोगों का भी कसूर है कि हमारे यहाँ जिस तरीके से आपने देखा होगा, हमारा नौजवान बहुत आगे है। वो आप सोशल मीडिया पर से कमालात देखते होंगे, इस तरह मीम्स बनाते हैं, जिस तरह वो सोशल मीडिया पे अपने चैनल बनाकर लाखों रुपए कमा रहे हैं, चाहे वो देहात का बच्चा हो, चाहे वो शहर का बच्चा हो। बच्चा बहुत आगे है, बच्चों के जो उस्ताद है ना वो बहुत पीछे हैं। तो असल बात है कि उस्तादों को आगे लाना होगा, चीजों को अवेयर करना होगा, सिस्टम को एक ऐसे कि हम आसानी से उस निज़ाम को चला सकें जिससे कि मुतारिफ करवाया गया है। यकीनन ये अच्छी बात है कि इस तरह हम आजकल फिरते रहते हैं कि एक सर्टिफिकेट निकलवाना है, उसके लिए आप गए, फिर वही वाली बात, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस का एक बड़ा मसला है। तो ये अगर इस तरह के इक़दाम हो जाएं, इस तरह के बता रहे हैं लाखू साहब, तो बच्चों को दाखिलों के वक्त जान छूट जाएगी। तस्दीक के लिए दुनिया भर से लोग भेजते हैं, कहीं पे भी बैठे हुए होंगे वो उसकी तस्दीक करवा सकते हैं। तो अगर ये प्लेस हो जाए सिस्टम और ये निज़ाम,
तो मेरे ख्याल में कोई शिकायत ही ना रहे। सर ये तो देखें रिफत भाई, बात बिल्कुल आपकी जायज़ है, लेकिन एक हर सूबे में, चाहे सूबाई सतह हो या वफाकी सतह हो, एक डिजिटलाइजेशन की एक पॉलिसी होती है। अब हुकूमत तो देखिए 5 साल में बदल जाती है, मिनिस्टर बदल जाते हैं, उसके बाद दोबारा से जो इकदाम हुए होते हैं वो फिर जो है वो एक तरह से हम देखते हैं कि जीरो पे आगे खड़े हो जाते हैं। तो कोई ऐसी कांस्टेंट डिजिटलाइजेशन की कोई पॉलिसी है अभी हुकूमत के पास? देखें, हुकूमत के पास तो अब बदकिस्मती की बात यह है कि हुकूमत ये सारे काम अब कर रही है जो दुनिया वो काम करके बहुत आगे जा चुकी है। हम आईफोन तो हमारे पास आ गए, 3G 4G की बातें होती हैं, वहां 5G चल रहा है या 3G क्या मामूली इंटरनेट नहीं चलता। तो बात यह कि चीजें तो अब आ रही हैं, इक्विपमेंट भी आ रहे हैं, पॉलिसियां यकीनन डिजिटलाइजेशन की पॉलिसी तब्दील नहीं होगी है, मैं आपको बता दूं, वो मौजूद रहेगी। आपको उससे जुड़ना पड़ेगा, हर चीज को उस फ्रेम में लाना पड़ेगा, और ये मेरे ख्याल में हमारी बुनियादी जरूरत है। अगर हम दुनिया के साथ कंपीट करना चाहते हैं तो ये हमें करना पड़ेगा। ये पॉलिसी तब्दील नहीं होगी चाहे और दीगर कोई पॉलिसियां तब्दील कर लें। ठीक है। अच्छा लाखू साहब, आपसे यही सवाल करना चाहूँगी कि क्या हमारे टीचर्स भी इतने वेल इक्विप्ड, इतने वेल ट्रेंड हैं कि वो डिजिटल एजुकेशन स्टूडेंट्स को इम्पार्ट कर सकें, और उसके में क्या अगर कोई रुकावटें दरपेश हैं तो वो भी अभी नहीं, मैं आपको देखे ना, मैं तो अभी बात करूंगा कराची इंटरमीडिएट बोर्ड की। हमने इसको डिजिटल पे और कंप्यूटर पे उसको, या लैपटॉप पे, अब लैपटॉप, अब डेस्कटॉप को तो आप भूल जाएंगी, लैपटॉप भी लोग भूल जाएंगे, ये मोबाइल ही होगा आपके पास, मोबाइल के जरिए आप हर चीज कर सकेंगे। मैं अभी हमने ट्रेनिंग करवाई है अपने बोर्ड के अंदर, उसको PPF पाकिस्तान पोस्ट फाउंडेशन है, वहाँ उन्होंने ट्रेनिंग करवाई है, तकरीबन 1000 टीचर्स की ट्रेनिंग करवाई है कि वो किस तरह ई मार्किंग कर सकते हैं, किस तरह वो बैठ के मोबाइल के जरिए या लैपटॉप पे वो काम कर सकते हैं। वो हमने ट्रेनिंग शुरू कर दी है, और अगले साल हमारा 5000 टीचर का प्रोग्राम है, वो हमने इसमें जनवरी से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। उन्होंने ट्रेनिंग करवाएंगे, रिफ्रेशर कोर्सेज करवा रहे हैं, ट्रेनिंग करवा रहे हैं, और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हमारे लैब एस्टेब्लिश कर दिए मैंने बोर्ड में, वहाँ 50% बैठ सकते हैं। जिसको ट्रेनिंग लेनी चाहिए, गवर्नमेंट का टीचर हो या प्राइवेट, हमारे पास आ जाए। हमारे पास डेटा एंट्री ऑपरेटर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर मौजूद है, ओपन है, सबके लिए ऑफर है, आके हमसे ट्रेनिंग ले जाएं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि साइबर सिक्योरिटी का भी कोई इंतजाम है? सर इसका देखें, साइबर सिक्योरिटी हमारे पास तो अपना सिस्टम है साइबर सिक्योरिटी का, हमारे पास अपना फायरवॉल है फोर्टिनेट का, वो बिल्कुल सिक्योर है, 100% सिक्योर है। उसको फीडबैक भी क्लाउड भी हमने अपना परचेज किया हुआ है, किसी पे हम डिपेंड नहीं करते। हमारा साइबर सिक्योरिटी का अलग सिस्टम लगा हुआ है। कोई भी होता है, अगर कोई हैकर हो या कहीं पे वो कोई जालसाजी करना चाह रहा हो, देन एंड देयर उसको हम एड्रेस कर देते हैं। क्योंकि देखने में ही आया कि MD गेट के जिस तरह पर्चे आए, बक्सा उतरा आकर, ताले लगे हुए थे, फिर वो मजमे में ताले खोले गए, फिर ताले खोले तो उसमें से एक लिफाफा निकला। मतलब ये अच्छा कोशिश थी है कि महफूज बनाने के लिए, लेकिन मेरे ख्याल में अगर ये आज के जदीद दौर में कुछ अजीब सा नहीं लगा? सर मैं इसमें बिल्कुल कमेंट करूंगा, इसमें रिफा साहब, इसमें ये ऐसी चीज है कि मैं अभी जा रहा हूँ, अभी तो वक्त से पहले की बात है, मेरा जो सेंटर होगा ना, जहाँ पे मेरा एग्जाम होगा, वहां मेरा पेपर नहीं जाएगा इंशाल्लाह। मेरी कोशिश होगी वहां पे प्रिंसिपल के ऑफिस में उसी टाइम प्रिंट होकर उसको पेपर मिले। नहीं बिल्कुल, ये मैं नया सॉफ्टवेयर हमारे पास मौजूद है, सिर्फ उसको बेशक बिल्कुल। लाखों साहब बहुत ही काबिल अफसर हैं। और लाखों साहब ये बताएं, आप IBCC की मीटिंग में भी मौजूद हैं, तो क्या कोई बहुत इनकलाबी कदम उठाने जा रहे हैं इस मीटिंग में? कोई ऐसा कोई जरूरी कदम? हाँ बिल्कुल, उसी मीटिंग में यही डिस्कस हो रहा था। यहाँ पे PMDC को बुलाया हुआ है हमने, और PEC को बुलाया हुआ है, पाकिस्तान इंजीनियर काउंसिल, पेक्टा को बुलाया हुआ है, NCC नेशनल करिकुलम काउंसिल, और उसके साथ हायर एजुकेशन कमीशन। हम बैठ के जो अभी हमने ऐलान किया है कि आर्ट्स का बच्चा, ह्यूमैनिटी का बच्चा भी साइंस में दाखिला ले सकता है, उसी के ही हम वो क्राइटेरिया बना रहे हैं कि वो किस तरह आगे चल के उसको हम एडॉप्ट करेंगे पॉलिसी को। ठीक है। अच्छा रिफत साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगा। सर मुझे ये बताएं, आपने साइबर सिक्योरिटी की बात की, तो साइबर सिक्योरिटी के लिहाज से लाखों साहब ने बताया कि उनके पास अपनी फायरवॉल है,
लेकिन गुज़िश्ता दिनों में भी हमने इस तरह एमडी कैट के पेपर्स का जो मसला था वो भी जो है वो हमारे सामने आया, और भी कई इसी तरह के इश्यूज जो है वो सामने आते रहे। तो आपको कहाँ लैग कहाँ दिख रहा है, कहाँ पर आपको कमी नजर आ रही है? देखिए, लैग तो कहीं नहीं, अब हर जगह होता है हर चीज की, मतलब जो लोग ये काम करते हैं वो हर चीज का तोड़ भी रखते हैं, लेकिन बात हमारे यहाँ ये है कि इसका इंतजाम जरूर किया जाता है। मतलब आप कितने ताले लगा दें फिर भी चोर आ जाता है, ये तो आपको पता ही है। ताले तोड़ के भी लोग ले जाते हैं चीजें, लेकिन ये कि उसमें साइबर सिक्योरिटी में अगर आप जदीद दौर के तकाजों से अच्छे सॉफ्टवेयर इस्तेमाल नहीं करेंगे या आप ऐसे लोगों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, उस वक्त तक मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं होगा। और मेरे ख्याल में सारे निज़ाम में यंग लोगों को जो आईटी के एक्सपर्ट हैं, बजाय इसके कि हम पुराने लोगों को तरबियत दे के इस्तेमाल करने की कोशिश करें, नए लोगों को भी मुतारिफ करवाएं, तो मेरे ख्याल में ज़्यादा महफूज बन सकता है, क्योंकि अच्छा हैकर यंग नौजवान ही होता है। बिल्कुल, जेंसी हमारी बहुत ज़्यादा वेल इक्विप्ड है इस सिलसिले में। अच्छा, लास्ट में एक क्वेश्चन मैं लाखों साहब से करना चाहूँगी, जो सिंध में सरकारी स्कूल हैं उनमें कौन से ऐसे हुकूमती मंसूबे या प्रोग्राम मौजूद हैं जो डिजिटल तालीम को फ़रोग़ दे रहे हैं? अच्छा, देखें इसमें अभी मैं तो कहूँगा गुड न्यूज़ है। ये अभी हमारे सिंध के जो एडीबी का नया प्रोजेक्ट एक आ गया है, सिंध सेकेंडरी इम्प्रोवाइज प्रोजेक्ट। अच्छा। उसमें $10 मिलियन इन्हों को मिल गई है ग्रांट। वो उस पे पूरे सिंध में हायर सेकेंडरी और कॉलेज लेवल तक वो इंशाल्लाह देखे कोशिश कर रहे हैं। देखे कोशिश कर। अच्छा, मैंने ये रिफत साहब का जो उन्होंने साइबर सिक्योरिटी का कहा, हमारे पास सिंध आईटी डिपार्टमेंट मौजूद है। जितनी हमारी वेबसाइट पोर्टल है वो सारे वहां पे सिक्योर हैं। अच्छा। और एक दूसरी बात, सिंध मैंने अभी पहले आईटी कंपनी भी बना दी है, वो काम कर रही है। वो तमाम यूनिवर्सिटीज बोर्ड को वो ऑन बोर्ड लेगी। वो इंशाल्लाह वो जितने ट्रबल शूटिंग हर जगह होती है, नया सिस्टम होता है, थोड़े मसाइल आते हैं, वो फॉर टाइम बीइंग होते हैं। कभी भी ये नहीं होता कि वो मुस्तकिल रह जाए। ये बात रिफत साहब की 100% मैं एग्री करता हूँ उनसे कि हमारे पास इंटरनेट की फैसिलिटी या वो स्पीड नहीं होती कि बड़े बड़े फाइल डाउनलोड करें और बच्चा वहां से मोबाइल के जरिए वो हम कर सके। ये हमें मोबाइल कंपनियों को देखे, पाकिस्तान गवर्नमेंट वो बिल्कुल डायरेक्टिव जाने चाहिए कि अपने 4G को क्या के, लेकिन जो सर्विस दे रहे हैं वो कम से कम वो सर्विस वहां पे पूरी उसको मिलनी चाहिए। पैसे तो हमसे ले रहे हैं मिलियंस में, उन्हों को पाबंद करना पड़ेगा कि सर्विस प्रोवाइडर जो हमें है ना, वो हमारे पूरी सर्विस दिया करे वहां पे। ये रिफत भाई की 100% सही बात है। लाखो साहब, एक बात कहूंगा कि मेरे ख्याल में मोबाइल फोन कंपनियों के मामले में तो पर आपके भी जलेंगे, हमारे भी जलेंगे, वहां हम बात नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में उसकी वजूहत आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सब जानते हैं कि वजह क्या है। अच्छा, रिफत भाई आपकी तरफ आना चाहूँगा। आप हर शोबे पे बहुत गहरी नज़र रखते हैं, हम भी आपकी नॉलेज से आश्ना होते रहे हैं। मुझे बस एक लास्ट मैसेज हमारी ऑडियंस को आपको देना चाहें। देखिए, लास्ट मैसेज यही है कि जिद्दत की तरफ जाना होगा, डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना होगा, अपने आप को हम आहंग करना होगा। हमारे दौर में भी ये सब चीज़ें नहीं थी, लेकिन हमने अपने आप को जदीद आजकल के दौर के साथ मैच करने के लिए बहुत सारे इकदाम किए और अपने आप को अवेयर रखा और शामिल हो गए। यही काम मेरे ख्याल में सरकारी अफसरों को भी करना चाहिए, और इसके बगैर गुजारा नहीं है आगे आने वाली दुनिया का। कि बाहर जाकर, बैरून मुल्क जाकर अंदाजा होता है कि अब कोई चीज़ ना आपको वॉलेट जेब में रखना है, ना आपको पैसे जेब में रखने हैं, हर चीज़ मोबाइल दिखाया और आगे चले, हर चीज़ वहीं से डायरेक्ट होती है। और मोबाइल फोन एक ऐसा हथियार है, ये मोबाइल फोन पकड़वाता भी यही है और रिहाई भी यही दिलवाता है। ये आपकी चलती फिरती जासूसी आपकी जेब में है। ठीक है, आजकल के जदीद दौर में हमें इन तकाज़ों से हम आहंग रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया, हमारे स्टीम गेस्ट हमारे साथ मौजूद थे। बिल्कुल, रिफत सईद साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर सहाफ़ी हैं। हमारे साथ फ़कीर मोहम्मद लाखो साहब मौजूद थे, चेयरमैन इंटरमीडिएट बोर्ड थे। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। बहुत ही डिटेल्ड गुफ्तगू और काफ़ी ऐसे पहलू भी छिड़े जिस पे डिटेल में बात नहीं हो पाई, लेकिन इंशाल्लाह फिर कभी जो है वो हम अपने मेहमानों को दावत देंगे और इस पर ज़रूर बात करेंगे। इसी के साथ मुझे और अफशीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।